आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो गूगल डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब गूगल का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एसईओ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। गूगल के अंदर गूगल ऐड होती है, एसईओ होता है, गूगल माई बिजनेस होता है। ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे और बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम आगे लेके जाएं, उसके ऊपर बात करेंगे। सर्च इंजन होते क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो? सर्च इंजन किसको बोला जाता है? कौन से सर्च इंजन है इस जो इंडिया में काम करते हैं? गूगल एक सर्च इंजन है, और यूट्यूब एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। अब कई लोगों ने लिखा क्रोम, गूगल मोजिला, है ना? ये सर्च इंजन नहीं है, ये ब्राउजर है। इसलिए मैंने आपसे लिखवाया था, इसलिए मैंने आपसे लिखवाया था कि सर्च इंजन और ब्राउजर में क्या डिफरेंस होता है। राइट। सर्च इंजन जहां पर सर्च करते हैं, ब्राउजर जहां पर इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम, ये सब सर्च इंजन नहीं है, ये इंटरनेट ब्राउजर है। सर्च इंजन गूगल है, आस्क है, याहू है, बीइंग है, चैट जीपीटी, यही सर्च इंजन है, जिमनाई है। राइट। ये सारे सर्च इंजन है। तो दोनों को समझो कि व्हाट इज सर्च इंजन एंड व्हाट इज ब्राउजर। दोनों को समझोगे तो बात बनेगी। तो सर्च इंजन पे बात करेंगे हम, ब्राउजर पे बात नहीं करेंगे। इन सब में सबसे ज्यादा जो कॉमन सर्च इंजन है वो है गूगल। हर आदमी गूगल पे जाता है, कोई आस्क डॉट कॉम पे नहीं जाता, है ना? कोई ज्यादातर बिंग पे भी नहीं जाते। राइट। तो सर्च इंजन मतलब ये सारा कुछ है। सर्च इंजन का एक ही मतलब है, वो है कि आप कैसे अपनी चीजों को सर्चिंग में लेके आओगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल एक रोल प्ले करता है, इसको बोलते हैं जनरेटिव, जनरेटिव सर्च इंजन्स। एआई सर्च इंजन को जनरेटिव सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो वो उसका भी मेथड एक ही है कि गूगल के थ्रू हम जाएंगे तो वहां जनरेटिव के थ्रू भी हम अपने आप को रैंक कर पाएंगे। वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। नया चैप्टर है, नई चीजें हैं, नया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्च इंजन होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, गूगल, बिंग, आस्क। इनमें से गूगल सबसे मोस्ट रेपुटेड प्लेटफॉर्म है। गूगल पे जो वेबसाइट रैंक करती है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से रैंक करती है। तो हम सीखेंगे एसईओ। बेनिफिट क्या होता है, जितनी ज्यादा रैंक आपका हाइयर होगा, उतनी ज्यादा आप लीड्स और विजिबिलिटी इंक्रीज कर पाएंगे। एसईओ ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पार्ट है, मतलब इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ये फ्री मार्केटिंग है, इसमें किसी टाइप का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ये कंप्लीटली फ्री मार्केटिंग है। टू टाइप की मार्केटिंग होती है, एक ऑप्टिमाइजेशन, एक एडवर्टीजमेंट, मतलब एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। एसईओ ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पार्ट होता है। गूगल हमसे कोई पैसा चार्ज नहीं करता इस चीज का। गूगल हमें एसईओ फ्री में करके अलाउ करता है कि आप एसईओ करिए, अपनी वेबसाइट को रैंक करिए, आप कंटेंट अच्छा डालिए। कंटेंट अच्छा डालिए, आप अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से बनाइए और बना के उसको रैंक करिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट जितनी ऊपर आएंगी उतना ज़्यादा फायदा होगा, वेबसाइट जितनी हायर रैंक पे आएंगी उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतनी ज़्यादा लीड मिलेंगी, वो फ्री में मिलेंगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग जो अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके आना चाहता है, कि उसमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग में सबसे अच्छी जो मार्केटिंग होती है वो मार्केटिंग होती है आपकी ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पेड एड भी हम सीखेंगे गूगल एड के थ्रू कि किस तरीके से हम पेड एड रन कर सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ये रैंक कैसे करती हैं? राइट, इसको थोड़ा समझिए। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने गूगल पे सर्च किया स्पोर्ट्स शूज। तो गूगल को कैसे पता चलता है किस वेबसाइट को पहले दिखाना है, किस वेबसाइट को बाद में दिखाना है? मिंत्रा को पहले दिखाना है, फ्लिपकार्ट, एडिडास, सिनीचर, एसआई, एशियन फुटवेयर, मैक्स, पुमा, स्पोर्ट्स शूज, कैंपस। राइट।
गूगल को कैसे पता चलता है कि किस वेबसाइट को पहले दिखाना है, किसको बाद में दिखाना है? पहली चीज। सेकंड चीज, जब हम टूल में जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक फिगर दिखाई देती है। 90 करोड़ 80 lakhs की एक फिगर हमें दिखाई दे रहा है, जो रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। माउस की तरफ देखना। मुझे दोनों चीजों के बारे में बताइए। पहले तो ये फिगर क्या चीज है, ये फिगर क्या शो कर रही है? सेकंड, गूगल, आपको क्या लगता है गूगल को कैसे पता चलता है किस वेबसाइट को पहले, किसको बाद में, किसको आगे, किसको पीछे दिखाना है? एवरीवन पार्टिसिपेट करिए ताकि आपको समझ में आए। कंसेप्ट गलत गलत सही जैसा पता है बताइए। ये वेब क्राउलर है, मंथली सर्चेज है, ये डीएपीए है, ये टोटल सर्च काउंट है। पहले इसके बारे में बात करिए। ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? ये 90 करोड़ 80 लाख क्या है? टोटल रिजल्ट ऑन स्पोर्ट्स शूज अवेलेबल ऑन गूगल, मतलब व्हाट इज मीन? रिजल्ट है ये, सर्च है ये, कितने लोगों ने देखा ये, वेब पेजेस हैं ये। जो लोग थोड़े से पुराने टाइम पे रिपीट कर रहे हैं एसईओ को, उनको उन्होंने शायद सही बताया, बाकी मैक्सिमम लोगों ने गलत बताया है। ये नंबर ऑफ वेबसाइट है जो इस कीवर्ड पे, ये क्या है? कीवर्ड है। इसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। कोई भी चीज आप गूगल पे सर्च करते हो उसको कीवर्ड बोला जाता है। ये नंबर ऑफ वेबसाइट है जो इस कीवर्ड पे गूगल पे अवेलेबल है। 90 करोड़ वेबसाइट्स गूगल पे अवेलेबल है स्पोर्ट्स शूज के ऊपर। अब गूगल को कैसे पता चला या चलेगा इसको कीवर्ड बोला जाता है? जैसे जो भी कुछ सर्च करते हैं, स्पोर्ट्स शूज, नाइकी, ये सब कुछ सर्च करते हैं, इनको कीवर्ड बोला जाता है। गूगल को कैसे पता चलेगा कि इस 90 करोड़ वेबसाइट्स के अंदर फर्स्ट नंबर पे कौन सी लेके आनी है, सेकंड नंबर पे कौन सी लेके आनी है, थर्ड नंबर पे कौन सी लेके आनी है, लाख पे कौन सी, 90 करोड़ पे कौन सी? कैसे पता चलता है? आपको क्या लगता है? मेंशन इन चैट बॉक्स नाउ। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, आंसर मेंशन करिए। गूगल को कैसे पता चलता है? होगा ना कोई सिस्टम तो। टॉप ब्रांड कब बनेंगे? टॉप ब्रांड से गूगल का रिश्तेदार तो नहीं है ना टॉप ब्रांड कोई, ऐसा नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन इज गुड, एसईओ तो हम करेंगे। क्वालिटी कंटेंट तो तब आएगा ना जब 90 करोड़ वेबसाइट में भी क्वालिटी कंटेंट हो सकता है। प्रोडक्ट के मार्केट वैल्यू पर रैंकिंग टूल ऑफ गूगल। बोलो बोलो। तीन फैक्टर हैं जिससे गूगल डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट को किस रैंक पे दिखाना है। थ्री थ्री फैक्टर्स है। एंड वो थ्री फैक्टर्स क्या है? वो है आपकी वेबसाइट का डीए, वेबसाइट का पीए, वेबसाइट का बैकलिंक्स। डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी। आपका जो डोमेन है, वेबसाइट का जो नाम है उसकी एक अथॉरिटी है। आपने जो डोमेन खरीदा ना, फॉर एग्जांपल कोई भी डोमेन आप नया लेते हो, उसकी अथॉरिटी 1 होती है और उसकी प्राइस कितनी होती है? 1000 1200 रुपये। जिस डोमेन की डोमेन अथॉरिटी 50 60 के आसपास जाती है उसकी प्राइस कितनी होती है? करोड़ों रुपए। फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा है 1100 करोड़ रुपए में, 11,000 या 1100 कुछ आएगा, एग्जैक्टली फिगर ध्यान नहीं आ रहा मुझे। मतलब करोड़ों रुपए में खरीदा है। मिंत्रा को खरीदा करोड़ों रुपए में। इनके पास क्या है? डोमेन ही तो है, एक वेबसाइट ही तो है। ना कोई खुद के प्रोडक्ट है, ना कोई खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक वेबसाइट है जिसपे ट्रैफिक आता है। एक वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 90 के आसपास है। मिंत्रा की 70 के आसपास है, इसकी 90 के आसपास। हम चेक कर पाएंगे, बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। एक ऐसी अथॉरिटी जो आपकी वेबसाइट की रेपुटेशंस को इंक्रीज करती है, क्योंकि सबको पता है कि गूगल पे वेबसाइट है ना, तो मतलब फंटास्टिक काम है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो डोमेन अथॉरिटी एक रोल प्ले करता है, राइट? पहली चीज, डोमेन अथॉरिटी का सीधा सा मतलब समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल, हमारे गांव शहर में आदमी होते हैं, वहां पर एक सरपंच या एक एमएलए होता है, पार्षद होता है। उनकी अपनी एक अथॉरिटी होती है ना। प्रधानमंत्री की अपनी अथॉरिटी है, मंत्री की अपनी अथॉरिटी है। जिसकी ज्यादा अथॉरिटी उसकी ज्यादा वैल्यू मार्केट के अंदर।
ऐसे ही आपकी वेबसाइट्स हैं। गूगल, गूगल क्या है? एक मार्केट है। गूगल एक बहुत बड़ी मार्केट है। समझना, इस कंसेप्ट को समझोगे तो आप एसईओ समझ पाओगे। राइट, इसलिए बेसिक क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंसेप्ट को समझोगे तो एसईओ समझ पाओगे, नहीं तो एसईओ बहुत आसान है और एसईओ बहुत मुश्किल है। बट कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज कंसेप्ट बिहाइंड इट। हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं वो तो बाद में समझेंगे। हम क्या करने वाले हैं ये पहले समझने वाले हैं। हम डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम पेज अथॉरिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम बैकलिंक्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इन तीनों से मिलके आपकी रैंकिंग बनती है। और इन तीनों को बढ़ाने के प्रोसेस को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इन तीनों की बढ़ाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सीधा सा एंड सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी जो रैंकिंग्स है वो डोमेन की अथॉरिटी कैसे बढ़ती है वो इस एसईओ में सीखेंगे। कैसे चेक होती है वो भी हम सीखेंगे। डोमेन अथॉरिटी क्या है आपकी, पेज अथॉरिटी क्या है आपकी, एंड आपकी बैकलिंक्स। मतलब हमारी जो वेबसाइट होती है उनकी जान पहचान बढ़ानी पड़ती है दूसरी वेबसाइट्स के साथ में, दूसरी वेबसाइट के साथ में। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको 5 लोग हो गांव के सरपंच के चुनाव लड़ने हैं, पांचों अभी नए हो। तो आप लोग क्या करो, गांव में जान पहचान बढ़ाओगे, लिंक बनाओगे। जितने ज्यादा जिसके लिंक होंगे उतने ज्यादा वोट मिलेंगे। जितने ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। जितने ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम? बैकलिंक बोलेंगे। वेबसाइट के केस में उसको बैकलिंक बोलेंगे। आपके गूगल ये देखता है कि तीनों मिला के किसके ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब पेज अथॉरिटी क्या होती है? हर वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं। होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग का पेज, हर लिंक, हर एक लिंक को ये पेज बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसके केस के अंदर अगर हम बात करें, समझो इस चीज को एक बार के लिए। मैं एक वेबसाइट पे चला गया, फॉर एग्जाम्पल मैं मिंत्रा पे चला गया। ये मिंत्रा का होम पेज है। मैंने इसका इस पे इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये जो लिंक बनाना ये भी एक पेज है, वेब पेज है। ये इस शूज का वेब पेज है। ये एक इस शूज का वेब पेज है। गूगल पे वेब पेजेस रैंक होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने फिगर आपको बताई थी, ये जो फिगर है ये वेब पेजेस है। ये वेब पेजेस है। ये सब क्या है? वेब पेजेस है। तो जो गूगल पे ना वेब पेजेस रैंक होते हैं। क्या रैंक होते हैं? वेब पेजेस। वेबसाइट रैंक नहीं करती पूरी। उस वेब का फॉर एग्जांपल हो सकता है मिंत्रा के इस पेज की रैंकिंग ज्यादा हो, और जो इससे पहले वाले ये पेज है इसकी रैंकिंग कम हो। ये कब डिपेंड करेगा? इन सब पेजेस के, इन सब लिंक के अपने अपने पेज अथॉरिटी होती है। डोमेन मतलब Myntra.com, इट्स ए डोमेन। Myntra.com क्या हो गया? हमारा डोमेन हो गया। Myntra.com की एक अथॉरिटी है जो मेन अथॉरिटी है। बट उसका रोल किस पार्ट में ज्यादा है वो पेज अथॉरिटी डिसाइड करेगा। फिर इसके कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं वो डिसाइड करेगा। तीनों फैक्टर मिलके किसी वेब पेज की रैंकिंग डिसाइड करते हैं। कंसेप्ट समझ में आया क्या? कैसे होता है बाद में समझोगे, अभी सिर्फ ये समझो कि रैंकिंग होती कैसे है। मतलब ये ऐसे अकड़म पकड़म नहीं करते ये। सिर्फ ये ऐसा नहीं कि जिसको मर्जी उठ उसको उठा के ऊपर डाल दिया, जिसको मर्जी उसको उठा के नीचे डाल दिया, ऐसा नहीं है। समझ में आया? यस नो? कंसेप्ट को समझेंगे सर आज हम। कंसेप्ट को समझ के आगे जाएंगे। कंसेप्ट ये बोलता है, जिसको नहीं समझ में आया रिपीट कर देता हूं। डोमेन क्या होता है? वेबसाइट का नाम। गूगल इसको एक अथॉरिटी देता है, डीए देता है, नई का 1 होता है। फिर हम एसईओ करते हैं, प्रोसेस करते हैं तो बढ़ता जाता है। हर पेज का, वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे मैन का, वोमेन का, इन सब का ये पेजेस है। इनके अंदर टी शर्ट का एक पेज है। ये सब पेजेस है, इनको सब डिजिटल मार्केटिंग एसईओ की भाषा में पेजेस बोलते हैं। हर पेज की एक अथॉरिटी होती है। और इस पेज के हमें दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक क्रिएट करने पड़ते हैं, इसको बैकलिंक्स बोलेंगे हम। जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ये तीनों फैक्टर मिलके इस पेज की, इस वेब पेज की रैंकिंग डिसाइड होगी गूगल के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डोमेन अथॉरिटी। मैंने आपको बताया
जिनको नहीं समझ में आया, अब आ गए समझ में। दूसरी वेबसाइट मतलब इन जैसी मिलती जुलती वेबसाइट आप सीखोगे। अभी सोच लो कि कितनी वेबसाइट है मार्केट में, 90 करोड़ वेबसाइट स्पोर्ट्स शूज के ऊपर है। उस 90 करोड़ की वेबसाइट में जितनी ज्यादा जान पहचान बढ़ाओगे उतना ज्यादा फायदा होता है। दूसरी वेबसाइट मतलब किसी और की वेबसाइट, आपकी वेबसाइट नहीं, किसी की वेबसाइट। उसके मेथड होते हैं बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, उसको ऑफ पेज एसईओ बोलेंगे, वो समझेंगे हम बाद में। अभी सिंपल इतना समझ लो कि तीन चीजें होती हैं, एक डोमेन अथॉरिटी, एक पेज अथॉरिटी, एक, अभी हमने चलना शुरू किया है, गूगल मैप खोला है, गूगल मैप पे हमें लोकेशन दिख गई है, फिर हम चलेंगे तो समझ में रास्ता क्लियर होगा। तीनों चीजों को मिलके एक वेब पेज की रैंकिंग डिसाइड होती है। और सबसे ज्यादा डिमांडिंग चैप्टर है ये मार्केट का, सबसे ज्यादा डिमांडिंग चैप्टर है। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद या वेब क्रिएशन के बाद तीसरे नंबर पे कोई सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं तो एसईओ के प्रोजेक्ट मिलते हैं। और एसईओ का प्रोजेक्ट ऐसा होता है जो लंबा चलता है। वेबसाइट आपने क्रिएट करके, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटर हो और वेबसाइट क्रिएट करके दे दी, खत्म जयराम जी की, फिर क्या करोगे? एसईओ करके दोगे तो कम से कम 1 साल का प्रोजेक्ट मिलता है। ये कभी खत्म नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है, ये खत्म करने वाली चीज नहीं है। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास दो वेबसाइट है, मुझे इस एग्जाम्पल को समझ के बताना कि किसकी रैंकिंग ज्यादा होगी। एक वेबसाइट का डीए 5 है बट पीए 50 है और बैकलिंक 5,000 है। वेबसाइट बी का डीए 35 है, पीए 10 है और बैकलिंक 100 है। एक पर्टिकुलर पेज है, एक पर्टिकुलर पेज है ना, वो सेम टाइप का पेज, दो पेजेस है अलग अलग वेबसाइट में। एक वेब पेज की जो डोमेन है उसका अथॉरिटी 5 है, उस वेब पेज की अथॉरिटी 50 है, बैकलिंक 5,000 है। दूसरे डोमेन की डोमेन अथॉरिटी 35 है, बैकलिंक 10 है और पीए 10 है और बैकलिंक 100 है। नंबर वन रैंक होगी, नंबर टू पे रैंक होगी। फर्स्ट कौन सी रैंक होगी? जिसकी ये तीनों चीजें मिला के ज्यादा होंगी। मतलब कई बार क्या होता है, हमारी नई वेबसाइट है, नंबर वेबसाइट ए के रैंक होने के चांसेस ज्यादा है ऊपर। रीजन क्या है? इसके बैकलिंक ज्यादा है, इसकी उस पेज की पेज अथॉरिटी ज्यादा है, बेशक से डोमेन अथॉरिटी कम है। अगर आप इनको, इनके एवरेज और इनकी एवरेज निकालोगे तो फर्स्ट वाले की एवरेज ज्यादा है। हो सकता है सेकंड हो जाए, इसमें कोई वो नहीं है, बट चांसेस फर्स्ट के ज्यादा है। इसमें एसईओ में कोई शोर शॉट नहीं होती कोई भी चीज, बट चांसेस फर्स्ट के ज्यादा है। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। अभी आप नए हो, आपकी वेबसाइट स्टार्ट होती है 1, डोमेन अथॉरिटी 1 से। आपको 50 प्लस पहुंचने में 5 से 7 साल लगेंगी। तब तक क्या करें? तब तक बैकलिंक बढ़ाएंगे, जान पहचान बढ़ाएंगे। राइट, सबसे बैकलिंक बढ़ाएंगे, जान पहचान बढ़ाएंगे। एक बार 50-60 डोमेन अथॉरिटी हो जाएगी, फिर हमें पीछे मुड़ के जिंदगी में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको किसी को पता है कि वेबसाइट रीसेल होती है? डोमेन को आप रीसेल कर सकते हो, किसी को पता है? बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, पता है ना? जिसको नहीं पता बता देता हूँ। आप कोई भी डोमेन खरीदते हो ना, उसको बेच सकते हो बाद में, जहां से खरीदा वहीं बेच सकते हो। और वो बिकेगा पता किसके ऊपर? आपकी डोमेन अथॉरिटी की वैल्यू के ऊपर। अगर उस डोमेन की डोमेन अथॉरिटी एक से बढ़ के 25-30 भी हो जाती है, तो जो 500 रुपये का डोमेन है ना, वो 5 लाख का हो जाता है। पता है आपको? इतनी पावर है इसके अंदर। अगर मुझे कोई 50 प्लस का डोमेन कोई अथॉरिटी है और मेरे से कोई बोले कि भैया 50 लाख रुपए लगेंगे, मैं 50 लाख रुपए दे दूंगा, मुझे 50 प्लस डोमेन अथॉरिटी दे दो, बिकॉज मेरा 7 साल बचेंगी। कम से कम बताया 7 साल मैंने, मेरी 7 से 10 साल बचेंगी, तो मेरी जो मैन पावर कॉस्ट है वो बच जाएगी। ये बहुत बड़ी पावर है कि आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़े। राइट। एक वेबसाइट का डीए 1 होता है। डीए सबसे लेट बढ़ता है। बैकलिंक बनाना आपके हाथ में है। पीए बहुत जल्दी बढ़ जाता है। पीए बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बट डीए बहुत स्लो बढ़ता है, 5 से 7 साल लगती है इसके अंदर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर डीए रोल प्ले करता है। एसईओ के अंदर तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं एसईओ के अंदर। एक होती है कीवर्ड रिसर्च, एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज। कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये है कि जो कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं
उनका एक कंपटीशन होता है। ये हम कीवर्ड रिसर्च वाले चैप्टर में सीखेंगे। आप ये समझ लो, हर कीवर्ड का एक कंपटीशन होता है। मतलब एक कीवर्ड है जिसपे 90 करोड़ वेबसाइट है, एक कीवर्ड है जिसपे 10,000 वेबसाइट है। तो किसका कंपटीशन हाई होगा, 90 करोड़ वाले का या 10,000 वाले का? वन का या सेकंड का? 90 करोड़ वन मान लो, 10,000 टू मान लो। वन या टू का किसका कंपटीशन हाई होगा? जिसपे वेबसाइट ज्यादा रैंक होंगी ना। तो हमें कीवर्ड रिसर्च में वो कीवर्ड ढूंढने पड़ते हैं, इनका टूल होते हैं, समझाऊंगा। वो कीवर्ड ढूंढने पड़ते हैं जिनका कंपटीशन कम होता है, क्योंकि अभी हम नए मार्केट में नए हैं। हम बड़े लोगों के साथ जाके नहीं लड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी आपने एक दुकान खोली एक मार्केट के अंदर, चांदनी चौक दिल्ली में एक मार्केट है, सब जानते हैं। आपने वहां पर जाके दुकान खोली, तो आप अभी थोड़ी, आपके पास बहुत बहुत, बहुत बड़ा ट्रैफिक आ जाएगा, सब कुछ आप एक दिन में कर लोगे। अभी तो उन लोगों के पास ट्रैफिक जाएगा जो वहां पर पुराने हैं, जिनकी अथॉरिटी ज्यादा है उस मार्केट के अंदर। उनसे बचा हुआ ट्रैफिक, कोई नया बंदा आएगा वो आपके पास आएगा। अभी वहाँ कंपटीशन आपके लिए ज्यादा होगा, तो आपको ऐसे ट्रैफिक ढूंढना पड़ेगा जिसमें कंपटीशन कम होगा। उन्हें ऐसा ट्रैफिक कौन सा होगा? जो उस मार्केट में पहली बार जा रहे हैं, जो उस मार्केट में भी नए हैं, उनको नहीं पता पुरानी दुकान कौन सी है। ऐसे कीवर्ड्स होते हैं। आपका यहाँ पर ऑनलाइन गूगल क्या है, एक ऑनलाइन मार्केट है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपनी दुकान मतलब अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करेंगे। उस दुकान के अंदर कौन से लोग आएंगे, वो लोग आएंगे जो आपके नए लोग हैं, मतलब ऐसा कीवर्ड जिस पे कंपटीशन कम है। तो हमें वो ढूंढना पड़ता है, जिसको हम कीवर्ड रिसर्च बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड रिसर्च। जितना अच्छे कीवर्ड्स आप फाइंड आउट करोगे, उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट को रैंकिंग मिलेगी, ट्रैफिक आएगा, डीए बढ़ेगा, धीरे 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 लो से मीडियम कंपटीशन की तरफ जाएंगे, मीडियम से हाई कंपटीशन की तरफ जाएंगे। और जब हाई कंपटीशन पे जाएंगे तो आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा कि आपको ऑर्डर पूरे करने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। सेकेंड इज ऑन पेज एसईओ। अब जो कीवर्ड हमने निकाला है, निकालने से काम थोड़ी चलेगा, उस कीवर्ड को वेबसाइट में इनपुट करना पड़ता है। कैसे इनपुट होता है उसकी प्रोसेस बाद में सीखोगे, इतना समझ लो। वो जो कीवर्ड निकाला है उसको वेबसाइट में इनपुट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। वो जो कीवर्ड इनपुट किया है उसका एक लिंक बनेगा, उस लिंक को दूसरी वेबसाइट्स के अंदर, जो आपसे अपने से मिलती जुलती वेबसाइट्स हैं, उनके अंदर जाके बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जिनको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। इंक्रीज डीएपीए इन बैकलिंक। बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा, बट जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा हो। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की नहीं है। ये जब तक आपकी दुकान उस मार्केट में है, जब तक आपको करना पड़ता है। बिकॉज आपको अगर दुकान चलानी है तो ट्रैफिक चाहिए, दुकान चलानी है तो ट्रैफिक चाहिए। और ट्रैफिक कैसे आएगा? जब आपकी अथॉरिटी अच्छी होगी। अथॉरिटी कब अच्छी होगी? जब आप एसईओ करोगे। एसईओ का मतलब कीवर्ड रिसर्च ऑन पेज ऑफ पेज, दैट इज कॉल्ड एसईओ। ऑन पेज में टेक्निकल होता है, टेक्निकल एसईओ ऑन पेज का पार्ट होता है, समझेंगे। यहां तक समझ में आया? बहुत सारे लोग ना इसको 2-3 महीने करके बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें रिजल्ट बहुत स्लो मिलता है। ये पेड एड तो है नहीं, गूगल पे चलाएंगे, पैसे देंगे गूगल को और गूगल हमें रिजल्ट देगा। पेड एड नहीं है, ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, इसमें टाइम लगता है। और बहुत सारे लोग नहीं, 90% लोग 3-4 महीने करके ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ो ना यार, अपने बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, कुछ बढ़ ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। सक्सेस फार्मूला एक ही है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, एक्शन डेली होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इट्स नॉट ए शॉर्ट टर्म, इट्स ए वेरी लॉन्ग टर्म। आपको थोड़ा काम करना है बट डेली करना है। एसईओ कभी कभी आपको बोरिंग लग सकता है, बट ये फाउंडेशन है डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल सक्सेस का। रिजल्ट जो है ना, वो कंसिस्टेंट एक्शन पे डिपेंड करता है, बाई प्रोडक्ट है। राइट। तो आपका विजन एक ही है कि आपको 50 डीए पे पहुंचना है। एक्शन डेली एसईओ की काम करना है, डेली ऑन पेज करेंगे, डेली ऑफ पेज करेंगे, डेली बैकलिंक्स बनाएंगे। जब तक तो बढ़ाएंगे जब तक 50 नहीं पहुंच जाएंगे।
लगेंगे इसमें 5-7 साल, 10 साल भी लग जाएंगे, बट हमें कंटिन्यूसली 3 महीने का काम नहीं है ये। और डेली वर्क करेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे बोर हो, चाहे कुछ भी हो, बट हमें फाउंडेशन है हमारे डिजिटल सक्सेस की। सोच के देखो, आज से 10 साल के बाद भी अगर आप सक्सेस हो गए। अमेजन अमेजन इसलिए ही है कि उसका DA 90 है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट इसलिए है, उसका DA 89 है। मिंत्रा मिंत्रा इसलिए है, उसका DA 70+ है। मीशो मीशो इसलिए है, उसका DA 50+ है। ये सब डोमेन है, और इन डोमेन की एक अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी के बेस पे गूगल पे रैंक है। और उस रैंकिंग की वजह से ट्रैफिक आता है, उस ट्रैफिक की वजह से इनकी रेपुटेशन है। अगर आपके पास भी रेपुटेशन बढ़ानी है तो ट्रैफिक लेके आना पड़ेगा जी। और पेड से आप कितना लेके आओ, पेड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में पेड के सारे जाना पड़ता है, बट पेड से कितना लेके आओगे आप? और कितने दिन आप पैसे लगाओगे, और कितना लगाओगे? मार्केटिंग कॉस्ट कम करनी है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो एसईओ करना पड़ेगा। राइट। तो एसईओ की रियलिटी ये है कि इसमें टाइम लगता है, बट सक्सेस फार्मूला है, आपके डिजिटल सक्सेस का फाउंडेशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। एसईओ बोरिंग लग सकता है, एसईओ लॉन्ग टर्म हो सकता है, बट मान के चलो कि जैसे आप डेली खाना खाते हो, आप डेली नहाते हो, डेली उठते हो, डेली एक्सरसाइज करते हो, डेली मेडिटेशन करते होंगे आप लोग, डेली पूजा करते होंगे आप लोग, जिस भी ऊपर वाले को मानते हो उसकी उसकी आराधना करते होंगे। ये पार्ट ऑफ लाइफ है ना। ऐसे ही एसईओ आपके बिजनेस का पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको पार्ट बना लो अपनी जिंदगी का, कि ये तो करना ही है। कुछ भी करें, ये इतना तो करना ही है। जब आप पार्ट बना लोगे ना, तो काम बन जाएगा। एसईओ की रियलिटी यही है कि आपको इस पे काम करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। राइट। एसईओ में कई फैक्टर इन्वॉल्व हैं। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, टेक्नोलॉजी, और नॉलेज। नॉलेज मैं आपको दूंगा, एक्शन आपको लेने पड़ेंगे, जो आप लोग नहीं लेते कई बार। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। अगर करेंगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा चलने वाला है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी पावर है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है, बट बशर्ते कि आप उस पावर का बहुत अच्छे तरीके से यूज करो। राइट। बहुत अच्छे तरीके से यूज करो। मेरा काम है आपको बढ़िया तरीके से समझाना। मेरा काम है आपको बढ़िया तरीके से आगे लेके जाना। मेरा काम है आपको बढ़िया तरीके से एसईओ या कोई भी चैप्टर समझाना है। मेरी टीम का काम है आपको बहुत अच्छे तरीके से बताना। प्रैक्टिकल्स आपको करने पड़ेंगे। जब आप काम करोगे तो रिजल्ट अपने आप आता है। रिजल्ट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम कंसिस्टेंट कैसे रहें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने नया ज्वाइन किया होगा, कुछ लोग रिपीट कर रहे होंगे। एसईओ के लिए वेबसाइट इज इम्पोर्टेंट है, वेबसाइट होनी चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो आपको मैं अभी, जैसे फॉर एग्जांपल आज से किन्हीं ने नई नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जिनके पास नहीं है उनको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, बट वेबसाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ। आपके पास जितनी जल्दी आपकी वेबसाइट होगी, उतना जल्दी आप एसईओ कर पाओगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपको रैंकिंग होगी। राइट। तो जब वेबसाइट का चैप्टर जिसका जब आएगा तो बना लेना, छोड़ना मत वेबसाइट को। वेबसाइट बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेबसाइट नहीं होगी तो एसईओ किसका करोगे? ये सिंपल सी प्रोसेस है। मेरे से कम या अच्छा पढ़ाने वाले इस मार्केट में मिल जाएंगे आपको, बट एक चीज़ की गारंटी, ऐसी सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको। पूरी मार्केट में घूम के आ जाना, पूरी मार्केट छोड़ो, पूरा वर्ल्ड में घूम के आ जाना, आपको ऐसी सपोर्ट नहीं मिलेगी। उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन आपकी ज़रूरी है, उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।